हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ओल्ड जीन्स से स्लिंग बैग बना के दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने जीन्स का ही पॉकेट यूज़ किया है, पीछे मैंने ज़िप यूज़ की है और एक इनर पॉकेट भी है इसमें और एक मेन ज़िप। तो ये मेरे पास एक डेनिम की कैप्री है जिसके मैं पीसेस कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने पीसेस कट करके रखे हुए हैं और ये 2 ज़िप्स इसमें मैं यूज़ करूँगी। और ये मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करके रखी हैं ज़िप के आगे और पीछे इस तरह से लगाने के लिए, क्योंकि मेरी ज़िप सिर्फ 7 इंचेस की है और मुझे बनाना है 9 इंचेस वाइड स्लिंग बैग। तो ये देखिए, मैंने ये 2 पीसेस लाइनिंग के कट किए हैं और ये एक मेन फैब्रिक है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और इस पे ही मैं ज़िप लगाऊंगी। और ये बैक का पार्ट है, इसमें एक मेन फैब्रिक और ये इनर पॉकेट और एक लाइनिंग। तो आपको इसके मेजरमेंट भी मैं बता देती हूँ। तो आगे और पीछे का पार्ट एक ही तरह से कट होगा और लाइनिंग का भी। तो ये 10.5 बाई 9 इंच का है ये पीस और दूसरा पीस भी उसी के बराबर का है और ये दोनों लाइनिंग्स भी उसी के बराबर की हैं। अब ये हमारा 2 पीसेस है। ये देखिए, ये हमारा इनर पॉकेट के लिए है। इसकी लेंथ है 8 इंचेस और इसकी विड्थ है 7 इंचेस। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट पार्ट से और इसमें हमारी ज़िप भी अटैच होगी। तो ये देखिए, मैं मेन फैब्रिक लूँगी और 2 इंचेस डाउन इसमें एक मार्क कर लूँगी जहाँ से हमारी ज़िप लगेगी। इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसे कट कर देते हैं तो हमारे 2 पीसेस निकल आएंगे और बस ज़िप को ऐसे अटैच कर देना है। तो सबसे पहले ज़िप की लेंथ बढ़ा लेते हैं इन स्ट्रिप्स को लगा के आगे और पीछे साइड। तो बस सिंपली आपको सीधा पार्ट दोनों स्ट्रिप्स का एक दूसरे के ऊपर रखना है और 3 तरफ से स्टिच कर देनी है। तो ये तैयार हो गया है। बस कॉर्नर्स को ट्रिम कर लीजिए और इसे पलट लीजिए। ये हमारा सीधा पार्ट बाहर आ चुका है। इसी तरह बची हुई जो 2 स्ट्रिप्स हैं उनको भी हम तैयार कर लेंगे। ये दोनों स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं, पोटली जैसा बन गया है। बस इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और ज़िप का एक एंड इसमें अंदर इंसर्ट करके स्टिच कर दीजिए। एक साइड स्टिच कर लिया मैंने। अब दूसरे साइड भी ये स्ट्रिप्स ऐसे अंदर की तरफ डाल के दूसरा एंड ज़िप का इसमें स्टिच कर देंगे। अगर आपके पास लंबी ज़िप है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे अटैच करने की, लेकिन छोटी ज़िप है तो आप इसकी लेंथ ऐसे ही बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने तैयार कर ली है। अब इन्हें पॉकेट में लगाते हैं। तो ज़िप का सीधा साइड इस पीस पे ऐसे लगाना है और स्टिच कर देना है और सेम उसी तरह छोटा वाला पीस भी स्टिच करेंगे। तो मैंने पिन अप करके रख लिया है। सीधा साइड ज़िप का नीचे है और मैंने सिंगल प्रेशर फुट का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो नॉर्मल प्रेशर फुट का भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड ज़िप अटैच हो चुकी है और इसे प्रेस कर लेंगे और टॉप स्टिच दे देंगे। और ठीक इसी तरह से ये जो छोटा वाला पीस था इसे भी हम दूसरे साइड ज़िप के अटैच कर लेंगे।
तो सीधा साइड नीचे की तरफ और पिन अप कर लीजिए और बस इसे सिलाई लगा लीजिए। ये पीस भी अटैच हो गया हमारा। तो ज़िप लग के तैयार हो चुकी है फ्रंट पार्ट में। और इस पे टॉप स्टिच दे देते हैं ताकि जब भी हम इसे खोलें या बंद करें तो बीच में कपड़े ना आए। तो ये टॉप स्टिच भी लगा दी मैंने और फ्रंट पार्ट ये हमारा ज़िप लग के तैयार हो गया है। अब हम लगाएंगे इसमें लाइनिंग। तो ये मैंने जो 2 लाइनिंग कट करके रखी थी तो उसमें से एक मैं ले लूँगी और उसे आपको स्टिच कर देना है चारों तरफ इस मेन फैब्रिक पे। बस सिंपल है, बस इसे स्टिच लगा देना है और ये देखिए आपका पॉकेट बन के रेडी हो गया। तो ये हमारा पूरा पार्ट रेडी है और अब हम बनाएंगे पीछे का पॉकेट, बैक साइड। तो इसके लिए मैंने जीन्स का ही पॉकेट कट करके रख लिया था और अब मैं मिड पॉइंट निकालूंगी दोनों का ही। ये देखिए मैंने मिड पॉइंट ऐसे फोल्ड करके निकाल लिया, पॉकेट का भी और जीन्स के पीस का भी। और 2 इंच नीचे की तरफ पॉकेट लगाना है, तो एक मार्किंग उसकी भी कर लीजिए ताकि आप बस उसी मार्किंग पे पॉकेट रख लीजिए और बस स्टिच कर देना है हमें। तो ये मैंने पॉकेट रखी और बस सिंपली स्टिच कर देना है। तो मैंने पिन्स भी अटैच लगा ली हैं इसमें और बिल्कुल किनारे किनारे पहले मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको फिक्स कर लेंगे और अब मैं थोड़ा अंदर के साइड एक और सिलाई लगा दूंगी। अब थोड़ा सा छोड़ते हुए अंदर की तरफ मैं सिलाई लगा रही हूँ, इससे पॉकेट थोड़ा स्ट्रांगली लग जाएगा। तो पॉकेट लग के रेडी हो गया है। अब हमारा आगे का और पीछे का पार्ट बैक का बिल्कुल रेडी है और बस अब हम पॉकेट लगाएंगे। हम जो अंदर के साइड इनर पॉकेट है वो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए जो पॉकेट के लिए मैंने रखे थे और दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर करते हुए, ये देखिए सीधी साइड अंदर की तरफ दोनों की, बस हमें चारों तरफ स्टिच लगा देनी है और थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ देना है ताकि हम इसका सीधा पार्ट पलट के बाहर कर सकें। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ दिया और कॉर्नर्स ट्रिम कर लीजिए और राइट साइड बाहर निकाल लीजिए। और ये जो खुला पार्ट है इसे आप चारों तरफ से स्टिच कर लीजिए। तो ये मेरा पॉकेट बनके रेडी हो गया है। अब इसे लाइनिंग पे लगाएंगे। तो आपको बस मार्क से मार्क मिलाते हुए पॉकेट को रख देना है लाइनिंग पे। 1.5 इंच नीचे मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो एक मैंने मार्क कर लिया और इसी मार्क पे पॉकेट को रखना है और 3 साइड से स्टिच कर देना है।
तो ये हमारा इनर पॉकेट भी लग के रेडी हो गया है। अब हमारे आगे पीछे के पार्ट्स भी तैयार हो चुके हैं। अब बस हमें मेन ज़िप लगानी है। तो मेन ज़िप भी मैं वैसे ही तैयार कर लूँगी जैसे मैंने फ्रंट की ज़िप तैयार की थी। तो ये मैंने रेडी कर ली है अपनी मेन ज़िप। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी ये स्ट्रैप बैक के लिए। तो मैंने छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स कट करके उन्हें जॉइन कर लिया है और इसकी लेंथ है 56 इंचेस। ये मैंने काफ़ी लंबी सी स्ट्रिप ले ली है। आप चाहें तो छोटी ले सकते हैं और इसके जॉइंट्स को ऐसे स्प्लिट कर लीजिए सिलते समय। और इसकी विड्थ है 2.5 इंचेस। और बस ऐसे एक एंड को मोड़ना है और दूसरे एंड को मोड़ना है और हमें बीच से भी इसे मोड़ के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपका स्ट्रैप बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें प्रेस कर लीजिए ताकि सिलने में आसानी हो जाए। और बैग में आप चाहें तो लूप भी लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ एक और स्टिच लगा देंगे। तो स्ट्रैप बन के रेडी हो गया है। अब इसे ज़िप में अटैच कर देते हैं। तो ये जो पट्टियाँ मैंने लगाई थी उनका मिड पॉइंट मैंने निकाल दिया और ऐसे पट्टी को रखा, स्ट्रैप को रखा अंदर की तरफ एक एंड और दूसरा एंड हम ऐसे रखेंगे अंदर की तरफ और बस इसे पट्टी पे अटैच कर देंगे, सिल देंगे इसे। तो ये स्ट्रैप अटैच कर दिया मैंने ज़िप के कॉर्नर्स पे और अब इसे हम लगाएंगे अपने बैग में। तो ये देखिए, ये पहले मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया बैग का और ज़िप का सीधा साइड उसके ऊपर रखा और बस इस पे एक स्टिच लगा देंगे और फिर हम बाद में इसमें लाइनिंग भी अटैच करेंगे। तो ये मैंने ज़िप ली, इसका सीधा साइड अंदर की तरफ और एक स्टिच लगा देंगे। तो मेन फैब्रिक हमारा अटैच हो गया ज़िप पे। अब हम इसके पीछे लाइनिंग अटैच करेंगे। तो ये देखिए, उसके पीछे पार्ट पे लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग वहीं से अटैच करेंगे जहाँ से ये पहले हमने स्टिच किया हुआ है। पीछे की ओर पलट देंगे और हमें ये दिख जाएगा स्टिच लगी हुई, बस वहीं से स्टिच लगा देंगे। लाइनिंग भी अटैच हो गई, ये देखिए। और इसे फोल्ड करेंगे आप तो इसमें आपको कोई भी स्टिच दिखाई नहीं देगी अंदर की तरफ। और सेम इसी तरह जो दूसरा एंड था उसके ऊपर हम अपना पॉकेट का पार्ट अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक का। ये देखिए इस तरह से। तो ये सेम उसी तरह से अटैच हो जाएगा। मैंने अटैच कर लिया, ये देखिए। ज़िप भी आपको दिखाई दे रही होगी मेन, और लाइनिंग भी ठीक उसी तरह से। ये जो पीछे का पार्ट है ज़िप का उस पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट। तो ये हमारा पॉकेट अंदर के साइड और ज़िप अटैच कर लीजिए। ये मैंने कर ली है और ये पॉकेट आ गया हमारे अंदर के साइड। और अब सीधी साइड से ये पॉकेट आ गया और ये फ्रंट का पॉकेट। इस पे टॉप स्टिच कर लीजिए और अब स्ट्रैप अंदर की तरफ कर लीजिए। लाइनिंग एक तरफ और मेन फैब्रिक एक तरफ। ये देखिए
मेन फैब्रिक हमारा एक तरफ, बस आपको अब स्टिच कर देना है। तो आपको इसे स्टिच करने के लिए ये देखिए, यहाँ से हमने स्ट्रैप लगाया था, उसे ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है, बस थोड़ा सा पार्ट लाइनिंग पे छोड़ देना है ताकि हम अपनी जीन्स का ये जो फैब्रिक है उसे हम पलट के सीधा कर सकें। तो जीन्स के चारों ओर सिलाई लगा ली है मैंने। अब ये लाइनिंग पे मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी। तो ये स्टिच हो चुका है। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने छोड़ा हुआ था। अब ये कॉर्नर्स को हमें ऐसे पकड़ के दोनों ही, जो नीचे का सिलाई है और जो साइड की सिलाई है, स्प्लिट कर देनी है और कॉर्नर्स ऐसे स्टिच कर लेने हैं। इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलाते हुए साइड की और नीचे की 1 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और दूसरे कॉर्नर पे भी ठीक उसी तरह से स्प्लिट कर देना है सिलाई को और 1 इंच इस पे भी मार्क कर देना है और इसे भी सिल देना है। और ठीक उसी तरह से लाइनिंग पे भी हम करेंगे। बस इन दोनों कॉर्नर्स को सिल लीजिए और लाइनिंग पे भी वैसे ही करना है हमको। और बाद में फिर जहाँ से हमने खुला छोड़ा था वहीं से हमें अपने जीन्स को बाहर निकाल लेना है, इसके फैब्रिक को। तो स्टिच कर लीजिए कॉर्नर जहाँ पे मार्क किया था 1 इंच। दूसरे एंड का भी स्टिच कर लीजिए। तो ये देखिए, ये दोनों हो गए। अब लाइनिंग को भी वैसे ही करेंगे और उस साइड को भी और इस साइड को भी 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसे सिल के हमें कॉर्नर्स ट्रिम कर लेने हैं। तो मैंने सिल लिया है। अब जहाँ से सिलाई खुली छोड़ी थी वहाँ से मैं मेन फैब्रिक बाहर निकाल लूँगी पलट के और जो खुला हिस्सा था इसे भी स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, ये स्टिच हो गया और इसे अंदर करते हैं अपने बैग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।